गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कढ़ी बनाने की रेसिपी। हमें इसके लिए चाहिए 1 कप बेसन और इसी तरह 2 अदद प्याज। उसमें से हमने 1.5 प्याज का तड़का लगाना है और आधा प्याज हमने बाद में उसके ऊपर तड़का लगाना है। इसी तरह 1 टुकड़ा अदरक का और 2 जुए लहसुन के, 1 हरी मिर्च। इसी तरह हमें चाहिए लस्सी हमने रखी, दही, आधा किलो दही की लस्सी बनाकर रखी हमने। और इसी तरह 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया और 1 चुटकी अजवाइन और दड़ा मिर्च आधा चम्मच, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चम्मच छोटा वाला। और अब हम इसको बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हम इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल हम डालेंगे इसमें तकरीबन आधा कप, क्योंकि हमने ऊपर से इसको तड़का लगाना है तो इसलिए पहले हम इसमें आधा कप डालेंगे। ऑयल का आधा कप डालेंगे। इसी तरह हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। प्याज को हमने ऐड कर दिया। इसे हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है तो हम बेसन को घोलते हैं। ये हमने बेसन को घोला है और उसमें हमने जो दही की लस्सी बनाई थी वो ऐड कर दी है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया। हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा पानी का छींटा लगा। प्याज, लहसुन और अदरक हमने इसे लाल कर लिया। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। मसाला ऐड करके इसको हम भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे मसाले को भूनेंगे। आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे। जब मसाला भून जाए तो फिर हमने इसमें जो कढ़ी और लस्सी का हमने अमेज़ा तैयार किया है, लस्सी और बेसन डालकर, अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच से हम इसे हिलाएंगे और 1 हाथ से इसमें डालते जाएंगे ताकि ये गुठलियाँ ना बने, वरना ये जमना शुरू हो जाता है। अभी हमने इसमें थोड़ा पानी डाला है ताकि इसको एक उबाला आ जाए। तकरीबन 1 किलो पानी में हमने बेसन को घोला है। आधा किलो दही, 1 लीटर पानी और 1 कप बेसन। इसका हमने अमेज़ा पहले से तैयार कर लिया घोल के आपके सामने। अब हमने इसको इसमें ऐड किया है। जब तक इसको उबाल नहीं आता हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। अब ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हमने इसे आधा किलो दही, 1 किलो पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया 1 कप बेसन में। और अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसमें हम पानी और ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। तकरीबन 1 किलो पानी हम इसमें और डालेंगे। अब हम इसे छोड़ देंगे पकने के लिए, तो इसमें गिल्टियाँ नहीं बनेंगी। अब ये धीमी आंच पे पकता रहेगा। 5 मिनट हो गए इसे पकते। हमने इसे तकरीबन 20 मिनट पकाना है धीमी आंच पर ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और फिर ये पकेगा जैसे जैसे गाढ़ा भी हो जाएगा। देखें आप, इसको हमने 5 मिनट पकाया। और कढ़ी बनाने के लिए हमें गहरी देच की लेनी है ताकि जब उसको उबाल आए तो नीचे ना गिरे।
हमने इसको पका लिया। ये 20 मिनट पूरे पक गया और ये देखें गाढ़ा हो गया। हमने इसमें नमक चखा है। हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला था, इसलिए फीका। इसमें हम आधा चम्मच और डालेंगे। आप हस्बे जायका नमक डालें, हस्बे ज़रूरत जितना आप। जब तक ये पक रही है थोड़ी देर के लिए, हम आलूओं का मसाला, पकौड़ों का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमने बेसन लिया है, 1 कप बेसन। इसी तरह 1 चम्मच मिर्च का, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच अजवाइन का, 1 चम्मच नमक, 2 अदद प्याज और हमने लिए 5 से 6 आलू बारीक काट लिए हैं। इसको इस शक्ल में हमने इसे काटा है। अब हम पहले बेसन घोलेंगे पकौड़ों के लिए। हमने पकौड़ों के लिए बेसन घोला है। ऐसे ही इसके अंदर डालेंगे नमक, जितना अच्छी तरह से हम बेसन को फेंटेंगे पकौड़े ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ऐसे हमें फेंटना है 1 से 2 मिनट के लिए। पानी हम इसमें अंदाजे से डालेंगे, जिससे कि ये ना बहुत गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। 2 अदद प्याज हमने काट के रखे हैं। इसके साथ ही हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये हमारा पकौड़ों का मसाला तैयार है। ये हमने इसे अच्छी तरह से घोल लिया है। हमने इसको कांटे की मदद से अच्छी तरह फेंट भी लिया। बेसन हमने लेना 2 कप, आलू लेने 4 से 5 दरमियाने साइज़ के, 2 अदद प्याज। ये देखें अब कड़ी तैयार है और ये गाढ़ी हो गई है। इसे हम उतारते हैं। इसे हमने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, क्योंकि बाद में पकौड़ों के अंदर भी इसको जज़ब होना है। इसको हम उतार के रखते हैं। हमने इसमें ऑयल डाला है और हमने इसमें डाला है 3 कप। जैसे ऑयल गर्म होता है तो फिर हम इसमें पकौड़े डालना शुरू करेंगे। हम इसको चेक करेंगे कि ये गर्म हो गया। अभी तक गर्म नहीं हुआ। इसे हम गर्म होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ऑयल गर्म होता है इसमें हम ऐड करते हैं। हम इसको डालना शुरू कर देते हैं। आग हमने तेज़ रखी है अभी, ताकि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ये हमने इस साइज़ के डालने। ऐसे करके हम इसको डालेंगे। पकौड़े हमने इसमें डाल दिए हैं। और हम आपके साथ एक ट्रिक शेयर करते हैं। जब भी हम आलू के पकौड़े बनाते हैं तो ये अक्सर तो कच्चे रह जाते हैं, अंदर से पकते नहीं, बाहर से सुरख हो जाते हैं। तो हम आपके साथ ये शेयर करते हैं ट्रिक। आपने जब भी पकौड़े बनाने हैं तो उसको ऊपर से ढक देना है 1 मिनट के लिए। और जब आप 1 मिनट के बाद इसको उठाएंगे तो ये ख्याल रखना कि ढक्कन की अंदरली तरफ पानी जमा हो जाता है, तो वो पानी घी के अंदर ना पड़े। अब हम इसे चेक करते हैं। हमने 1 मिनट ढक्कन दिया है और ये देखें इसके अंदर पानी है। हमने पानी कढ़ाई में नहीं गिरने दिया, इससे आलू जल्दी गलेंगे
और अगर आपने मोटे आलू काटे हैं तो फिर आप इसे 2 मिनट ढक्कन दें। ये देखें आप, पकौड़े हमारे एक तरफ से लाल हो गए और आलू गल भी गए। हम इसे आंच तेज़ करके भी अब रेड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसकी आंच को दरमियाना रखा है। अब हम इसके ऊपर 1 मिनट के लिए और ढक्कन देंगे। अब 1 मिनट हो गया, हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। ये पिछली साइड से अभी रेड नहीं हुए, बस ये रेड होने वाले हैं। हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं, जो कि आपस में जुड़ गए हैं ऐसे। ऐसे हम इसको तोड़ेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इसको निकालेंगे, ये अंदर ले जाओ, इसको निकालेंगे और इसको ऊपर रखें। हम इसको निकालेंगे और ऐसे जैसे निकालते जाएंगे कढ़ी में ऐड करते जाएंगे ऐसे। ये हमारे पकौड़े रेडी हैं, आप देख सकते हैं, तैयार है बिल्कुल। मसाला डाल दिया, इसको हमने गरम मसाले के साथ डेकोरेट किया है। ऐसे हम रखेंगे इसके ऊपर हरी मिर्च और ये कढ़ी हमारी तैयार है। आप इसे ट्राई करें, शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।